हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष दुबे जी, डॉक्टर पीयूष दुबे जी, लखनऊ से। एक चर्चा के लिए शुक्र के ऊपर चर्चा करेंगे, और शुक्र के ऊपर चर्चा में बहुत सारी चीजें रहेंगी। ओवरऑल रिलेशनशिप, वेल्थ, और ये कह लीजिए कि लिब्रा साइन से शुक्र कहाँ पर गया, लिब्रा, प्लैनेट्स इन लिब्रा, और शुक्र से पंचम भाव है ना। ये भी और बहुत सारी चीजें जो भी शुक्र के बारे में दिमाग में आएगा वो सब बोली जाएंगी। प्रिपरेशन कुछ नहीं है, बस चर्चा है। तो सुनते जाइए, और अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड करिएगा। और जो लोग कोर्स करना चाहते हैं भृगुनंदी नाड़ी का, जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है। शुक्र के बारे में और विस्तृत प्रेडिक्शंस और कैसे किए जाते हैं शुक्र को देखिए, क्या हम कह सकते हैं, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पीयूष दुबे जी, शुरुआत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते जी हाँ, आपको मेरा नमस्कार और सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। हैं। जैसा आपने कहा कि आज हम वीनस यानी शुक्र पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सबसे फेवरेट प्लेनेट है, सबको पैसा और रिलेशनशिप चाहिए। हम्म, ऐसा कोई इंसान नहीं। बट हाँ, वीनस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये केवल पैसा और रिलेशनशिप नहीं है। वीनस आपका डिवोशन भी है। आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी चाहिए तो आप बिना वीनस के नहीं अटेन कर सकते। बिल्कुल। तो कुछ भी ऐसा नहीं है लाइफ में जो बिना वीनस के आप पा सकते हैं, समझ जाइए। चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे पैसा हो, चाहे लग्जरी। आप डिपेंड आपके ऊपर करता है आपका, आप क्या चाहते हैं। हम्म, तो बेसिकली हम सभी जानते हैं कि वीनस आपका रिलेशनशिप का कारक है, पैसे का, फाइनेंशियल मैटर का, इन सभी चीजों का कारक वीनस। वीनस हमारे डिवोशन का भी कारक। वीनस मेल्स के लिए, आप कहते हैं कि मेल्स के लिए वाइफ का कारक है, स्पाउस का। और इन जनरल मैरिज के लिए वीनस ही कारक होता है। मेल हो या फीमेल, आपका विवाह होगा कि नहीं होगा इसके लिए वीनस रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। वो बात अलग है कि वाइफ के लिए फिर मेल्स में वीनस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और फीमेल्स में जुपिटर को, नाड़ी वाले मार्स को। लेकिन आप एक बात नोटिस कीजिएगा, जब भी आप वीनस की बात करते हैं तो वीनस को हम सोचते हैं कारक, क्या कहते हैं कि अपोजिट सेक्स है इसलिए वीनस कारक। ठीक है। लेकिन ये जो डेफिनेशन हमने दी है ना, वो कलयुग के हिसाब से, कि भाई असर है समय का तो सब पे वो प्रभाव आ रहा है। हमारे महर्षियों ने वीनस को इसलिए नहीं रिलेशनशिप का कारक दिया था कि वो अपोजिट सेक्स है इसलिए, अट्रैक्शन है इसलिए। वो इसलिए दिया था कि वीनस डिवोशन का कारक है। और इसीलिए वीनस स्पाइसीज में एग्जॉल्टेड होता है 12th हाउस, क्योंकि 12th हाउस आपका डिवोशन और भक्ति है और मोक्ष का है। तो आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, आपको चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा चले, ये बिना भक्ति यानी बिना डिवोशन के नहीं हो सकता। हम्म, इसलिए वीनस को डिवोशन का कारक रखा। और इसीलिए आप देखिए वीनस एक बहुत ही स्पेसिफिक प्लेनेट है, लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक। ठीक है। आप इसीलिए आप देख, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वीनस उन दो हाउस को रूल करता है कालपुरुष के चार्ट में जो दोनों मारक हाउस। मारक का मतलब लोग कभी उसे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि नहीं नहीं डेथ हो जाएगी, डेथ से मतलब नहीं है। मीनिंग यहाँ कहने का ये है कि वो दो हाउस रूल करता है कि जो आपको मिले तो भी आप परेशान रहते हैं और नहीं मिलता तो भी परेशान रहते हैं। अब डिफरेंस क्या है? सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस है। खाना ना मिले तो आप भूखे मर जाएंगे, खाना ज्यादा मिल जाए तो भी आपका पेट खराब हो जाए। बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए वीनस लिब्रा को रूल करता है, सेवंथ हाउस को बैलेंस बनाना है। आप देखिए ना, सेवंथ हाउस आपके रिलेशनशिप का है। डिवोटेड है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ठीक है। एक्सेस में हो जाए तो प्रॉब्लम है, ना हो तो, विवाह ना हो तो प्रबल रहते हैं, हो जाए तो भी कुछ ना कुछ परेशानी रहती एग्जैक्टली exactly। शुक्र एक्चुअली चाहता यही है कि बैलेंस रहे, प्रकृति में भी बैलेंस रहे। उन्होंने देवताओं, दैत्य गुरु कहते हैं, तो हम देवताओं और राक्षसों के बीच में, दैत्य के बीच में इसीलिए तो लड़ाई थी कि भाई अरे इनको भी तो मिले, सुर और असुर दोनों को बराबर मिले। उनको स्वर्ग मिला तो उनको भी ऐसा ही कुछ स्वर्ग जैसा मिला है, मिले। तो वो बैलेंस चाहता है एक्चुअली। शुक्र बैलेंस चाहता है और डिवोशन चाहता है, बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए, सूर्य नीच का होता है जाकर के लिब्रा साइन में, जो लगन में एग्जॉल्ट होता है, यानी आपकी अपनी ईगो को लो डाउन करना पड़ता है। जहां है। पर भी लिब्रा पड़ता है, और जहां पर भी शुक्र है, शुक्र चीजों को रिप्रेजेंट करता है ब्लाइंड, एकदम ब्लाइंड डिवोशन, कि बस प्यार है। जैसे आप देखिए रामकृष्ण परमहंस जी के चार्ट में शुक्र एक्सॉल्टेड है, लिब्रा से छठे गया, अपने से छठे भाव में गया, लिब्रा से एक्सॉल्टेड है, एकदम ब्लाइंड, मतलब दिख रही है सामने, खाना खिला रही है उनको वो माँ काली जो है। तो एक डिवाइनिटी, फेमिनिज्म, फेमिनिन जो पावर है, जो जितनी भी हमारी दुर्गा माँ या जितनी भी हमारी देवियां हैं, उनकी तरफ जो डिवोशन है उसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल रहता है। और
डिवोशन ऐसा जिसमें ब्लाइंड हो, तो शुक्र ब्लाइंड भी है, आपने देखा है उसकी एक आंख गई है ना, तो वो ब्लाइंड भी रहता है। जहां पर भी शुक्र बैठता है वहां से 12वें भाव में व्यक्ति थोड़ा ब्लाइंड जरूर हो रहता है चीजों को लेकर के। शुक्र लगन में हो तो खर्चे को लेकर देखिए खर्चा कितना करता है, वो ब्लाइंडली खर्चा करता है। इसीलिए क्योंकि शुक्र अपने से 12वें में थोड़ा एक ब्लाइंड वे में, या के लिए शुक्र अपने से 12वें में उस एनर्जी को खर्च करवाता है, क्योंकि शुक्र एक आंख से देखता है। तो बहुत बढ़िया आपने कहा, चर्चा को आगे बढ़ाते जी। अभी देखिए वीनस डिवोशन है ना, तो आप देखिए कि डिवोशन आप हर किसी के लिए नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी गुरु बना लें, हैं। ठीक है, और उसके पैर छूने लगे, ठीक है। इसीलिए वीनस 12th हाउस यानी पाइसीज में एग्जॉल्टेड होता है। 12th हाउस और पाइसीज जो है लेट गो करने का, छोड़ने का, खर्चों का है। वीनस वहां एग्जॉल्टेड है, तो आप देखेंगे वीनस जिस हाउस में हो या जहाँ का लॉर्ड हो जाए वीनस, वहां आप एक हमेशा लेट गो करने वाली हैबिट में रहते हैं, रिजेक्शन वाले मोड की चीजों को आप जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। आप देखिए वीनस किडनी को रूल करता है ना, किडनी क्या करती है, बस निकालना है। वीनस के आप कारकर तो देखिए, कपड़े हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट है, सब कुछ है। तो कपड़ों का क्या है, आप कपड़े खरीदने जाइए, आपको जल्दी पसंद ही नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूं। आप एटलीस्ट कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये कहे कि मैं गया और एक दो कपड़े देखे और पसंद कर लिया। दो चार पांच दस तो पेयर निकलवाएगा। चॉइस। ठीक है। अच्छा, शूज में ऐसा नहीं होता, शूज का कारक सैटन। अगर आप शूज में ब्रांड ढूंढने भी जाए ना, कलर तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। कपड़ों में बहुत सारे ऑप्शन है, तो जितने ऑप्शन होते हैं उतनी ज्यादा आपके पास चॉइस रहती है, उतनी ज्यादा चेकलिस्ट रहती है। और उतना ही ज्यादा जब चॉइस होगी तो आपके पास रिजेक्शन का ऑप्शन रहेगा। अगर आपके पास चॉइस ही ना हो तो आप रिजेक्ट किसको करेंगे। तो वीनस वाले हाउस में ना आपके पास चेकलिस्ट भी बहुत होती है, आप छांटते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, हमेशा आप रिजेक्शन मोड में रहते हैं। इसीलिए आप देखिए ना, दोनों हाउस जो वीनस रूल करता है, स्पेशली रिलेशनशिप, लिब्रा उसका मूल त्रिकोण है, सबसे ज्यादा चेकलिस्ट आपके पास रिलेशनशिप में रहती है। इन जनरल प्रैक्टिकली आप देखिए, हर वो इंसान, वो किसी भी स्टेटस का हो, कैसा भी उसका लाइफ हो, पर जहाँ रिलेशनशिप की बात आएगी ना, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, एनालिटिकल, कि मुझे ऐसा स्पाउस चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें रिजेक्शन वाली क्वालिटी दिखाता है मीन्स। तो इसका रेमेडी ये है कि आप रिजेक्शन मोड में ना रहें, आपको डिवोशन चाहिए। अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप हो जाए, इवन डिले मैरिज के केसेस में भी यही होता है। आप हार्डली देखेंगे, आप प्रैक्टिकली चार्ट में 1 या 2% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आया था रिलेशनशिप। 99% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लाइफ में 1 या 2 बार अपॉर्चुनिटी आता जरूर है, बट ये वीनस की रिजेक्शन वाली क्वालिटी की वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं कि और अच्छा मिलेगा शायद। हम्म। हम ये और अच्छा के चक्कर में, वो स्टोरी सुनी आपने कि उन क्या नाम था, सोक्रेट्स थे, जिन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जाओ फूल लेकर आओ। वो गया गार्डन में, उसने एक फूल देखा तो उसे लगा कि आगे शायद और अच्छे होंगे। जब और अच्छा ढूंढते ढूंढते आगे जाता है और वापस लौटता है तो जो था वो भी नहीं मिलता। हम्म। तो वीनस वाले हाउस में ये होता है हम्म। कि आप जो है एनालिटिकल ज्यादा होते हैं। और वीनस इसीलिए कहते हैं ना, मृत संजीवनी है, ठीक है। तो आपको लगता है कि संजीवनी है तो वो चीज हमें जिंदा कर देगी, संजीवनी की डेफिनेशन हम यही समझते हैं ना, ठीक है। लेकिन आप एक वीनस का दूसरा साइड भी, मून आपका अनकंडीशनल बिहेवियर दिखाता है, वीनस दिखाता है कंडीशन। मदर का प्रेम हमेशा अनकंडीशनली आपको मिलता है, स्पाउस और रिलेशनशिप कुछ ना कुछ कंडीशन के साथ आता है। वीनस गाड़ी का कारक है, गाड़ी मिलती है कंडीशन के साथ कि 6 महीने बाद इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा, आपको डीएल लेना, 50 कंडीशन उसमें रहती है। वीनस को कुछ लोग घर का कारक लेते हैं, वो कंडीशन के साथ आता है, घर का रेनोवेशन कराना है, साल भर बाद पेंट कराना है। जबकि मून के साथ ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो जब हम कहते हैं वीनस संजीवनी है ना, कि आपको जिंदा कर देगा, तो संजीवनी का अपोजिट साइड क्या है, संजीवनी कंडीशन के साथ होती है कि इतने समय तक मिल गई तो आप बच जाएंगे, नहीं तो काम खत्म। भाई श्री राम जी के साथ वो रामायण में क्या था, कि सुबह सूर्योदय से पहले अगर संजीवनी लेकर आ गए हनुमान जी तो लक्ष्मण जी बच जाएंगे। अगर सूर्योदय हो चुका होता तो नहीं होता ना कुछ। तो वीनस वाले हाउस में हमेशा डेडलाइन रहती है कि इस समय तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम। रिलेशनशिप चलिए। में ऐसा ही होता है ना, एक पर्टिकुलर एज तक हो गया तो ठीक है, एक बार आप एज क्रॉस कर गए तो बहुत मुश्किल हो जाता बिल्कुल बात सही है आपकी। और शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक टेक्निक भी लोगों को देना चाहूंगा कि आप अपने साइन में ये देखिए कि लिब्रा, अपने चार्ट में ये देखिए कि लिब्रा कहाँ पड़ता है, लिब्रा से कहाँ पर शुक्र गया। लिब्रा से 6-8 में शुक्र नहीं जाना चाहिए रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि वहां पे आपको देना ज्यादा रहता है, वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, वहां पे आपको झुकना ज्यादा पड़ता है।
बहुत सारे लोगों का ये मत रहता है कि अरे शुक्र तो अपने से छठे में ही एग्जॉल्टेड होता है। जरूरी गारंटी नहीं है कि विवाह और रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपका डिवोशन है, आप झुक रहे हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन मैटर ये है कि शुक्र अपने से किस हाउस में गया, मतलब लिब्रा से किस हाउस में गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक ही चीज आपको बता दूं कि शुक्र जब अपने से छठे में एग्जॉल्ट होता है जाकर के, तो अपने लिब्रा साइन की किसी ना किसी लिविंग सिग्निफिकेशन को हार्म जरूर करेगा वो। ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अच्छे कपड़े और प्यार वो सब मुझे मिल रहा है, वो ठीक है, वो एक अलग मैटर है ना। शुक्र इससे भी बहुत ऊपर की चीज है। बिना शुक्र के कोई डॉक्टर नहीं बनता है। शुक्र का लगन में, सप्तम में, दशम में शनि का शुक्र के साथ संबंध, गुरु का शुक्र के साथ संबंध, तभी वो डॉक्टर बनता है। क्योंकि उनके अंदर वो एक रिजोनेट करने की पावर रहती है। शुक्र लगन वाले हो गए, दूसरों को रेजोनेट करने की पावर। शुक्र दशम भाव में दूसरों को रेजोनेट करने वाले लोग होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि शुक्र रीजनरेट या रिजोनेट करने का भी एक प्लैनेट है। तो आप ये देखें कि तुला राशि से शुक्र कहाँ गया। अगर तुला राशि से शुक्र अगले हाउस में चला जाए तो ये एक अच्छा, या 11वें में चला जाए तो ये एक अच्छा धनयोग बनाते हैं, नो डाउट। हालांकि धनु राशि में गया हुआ शुक्र आपको एक मिच्योर या ऐसे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट करता है जो फिलोसफिकल है, जो पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा गुरु तुल्य है। लेकिन ये डुअलिटी भी देता है। ये एक चीज को जरूर बढ़ाएगा, ये डबल जरूर करेगा, आपकी इनकम को करेगा शादी के बाद, या आपकी लाइफ में दो फीमेल या दो इस तरीके से एंटर करवा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। सेम चीज शुक्र जब अपने से चौथे में जाता है तो आपकी वाइफ पे आप ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे एक मदर पे होते हैं। मदर लाइक अफेक्शन मिलता है, और शादी के बाद आपके करियर और प्रॉपर्टी में वृद्धि होती है। जैसे लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं, ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि लिब्रा से चौथे में गया शुक्र। और शुक्र लिब्रा से चौथे में जाना इतना है कि वो कंफर्ट बढ़ाता है, सुख बढ़ाता है। और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि शुक्र जिस राशि में जाता है अपने से चौथे में, यानी कैप्रिकॉन में जाता है, वहां मंगल एग्जॉल्ट होता है। यानी कि शुक्र वहां जाकर के अपने पति, अगर लड़के के चार्ट में है तो अपने पति के लिए बहुत लकी हो जाता है। ये पैसे का एक धन का योग बहुत अच्छा है। शुक्र शुक्र अगर एक्वेरियस में है तब भी। तो शुक्र लिब्रा से कहाँ गया ये बहुत मायने रखता है। शुक्र जब अपने से सप्तम में जाता है, ऐसे लोगों के पार्टनर बड़े पैशनेट होते हैं, अपने पार्टनर को 7 साल लेके चलने वाले होते हैं, लेकिन ये अपने पार्टनर से थोड़ा ऊपर के लोग होते हैं हमेशा। ठीक है। जैसे ही ये खुद है, क्योंकि सूर्य एग्जॉल्ट होता है वहां पे जाकर के। लेकिन एक और सीक्रेट है कि कोई भी ग्रह जब अपने से सप्तम राशि में जाता है तो इसको हम कहते हैं अस्तगत राशि, अस्तगतम राशि। यानी कि क्यों? क्योंकि सूर्य अपने से 12 राशियों को सूर्य वन करता है। आप देखिए 12 महीने में एक एक राशि में सूर्य रहता है, राउंड करता है। तो सूर्य अपने से सप्तम में जाकर के डेबिलेटेड होता है। तो जो भी ग्रह अपने से सप्तम में जाता है वो एक अस्तगत राशि में चला जाता है। तो शुक्र जब एरीज में जाए, ठीक है, पार्टनर, ऐसे लोग रिलेशनशिप को लेकर के पैशनेट भी होते हैं, जल्दबाजी भी होती है और इम्पेशेंट भी होते हैं। और इनको जो पार्टनर मिलता है उनसे लोअर लेवल का मिलता है, ये उनसे अपर ही रहते हैं और अपने पार्टनर को 7 साल लेके चलने वाले लोग होते हैं। अगर किसी महिला के जाड़ में शुक्र एरीज में है, आप देखिए वो बहुत पैशनेट महिला होती है, बहुत पैशनेट होती है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको पार्टनर के आगे झुकना, या पार्टनर के, या ऑपोजिट सेक्स के आगे वो करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये अपने से अस्तगत राशि में चला गया। तो अगली बार ये जरूर देखें कि लिब्रा से, तुला से शुक्र किस राशि में गया। अगर वो ये कह लीजिए कि टॉरस में चला गया, तब भी वो अपने से अष्टम जाता है, वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर करता है। एरीज असेंडेंट है, शुक्र टॉरस में बैठा है, मैरिड लाइफ खराब, मैरिज लाइफ खराब। अब जरूरी नहीं है कि सबके हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम जरूर करता है, क्योंकि 6-8 का संबंध बन गया लिब्रा से। तो ये गारंटी नहीं है कि अपने घर में बैठा है तो ये ऐसा करेगा या वैसा करेगा। ठीक है। आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने पड़ सकते हैं अपने रिलेशनशिप की वजह से, अपने जीवन में पत्नी की वजह से, पार्टनर की वजह से। तो और दूसरा, लिब्रा में कौन से ग्रह बैठे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र उनको उसका डिस्पोजिटर बन जाएगा। शुक्र इस एनर्जी को कैरी करेगा। शुक्र आपकी पत्नी हो गया, शुक्र आपका रिलेशनशिप किया, तो आपके रिलेशनशिप में वैसी एनर्जी आएगी। शनि लिब्रा में, शादी में देरी क्यों? क्योंकि शुक्र के ऊपर वो डाल दिया मेच्योर पार्टनर, बड़ा पार्टनर। ये सब सैटर्न लिब्रा में देता है। क्यों? क्योंकि शुक्र उस वो डिस्पोजिटर हो गया, राशि स्वामी हो गया, तो उस एनर्जी को कैरी करेगा। नाड़ी में भी यही है कि अगर लिब्रा में जो प्लांट बैठेगा वो पत्नी का स्वभाव बताएगा। मंगल बैठा तो धन योग बना देता है, शादी के बाद पति पत्नी का योग बना देता, अच्छा पैशनेट बना देता है अपने पार्टनर को लेकर के।
और थोड़ा सा डोमिनेंस भी देता है, अट्रैक्शन भी देता है पार्टनर की तरफ, ऑपोजिट सेक्स की तरफ, क्योंकि शुक्र उस एनर्जी को लेके कैरी करता है। विशेष करके जो मेल जो हैं, जो जो जितने भी हमारे व्यूज मेल, उनके चार्ट में लिब्रा में बैठा हुआ प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य लिब्रा में रिलेशनशिप में इशू इसीलिए क्रिएट करता है क्योंकि शुक्र उस एनर्जी को लेके चलता है। आपकी पत्नी का स्वभाव में सूर्य दिखेगा। चंद्रमा जब लिब्रा में बैठता है तो फ्लक्चुएशन देता है रिलेशनशिप में, फ्लक्चुएटिंग माइंड देता है, पत्नी को घूमना फिरना पसंद होता है, इमोशनल सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि वो शुक्र डिस्पोजिटर बन गया ना उसका। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं शुक्र को लेकर के, लिब्रा को लेकर के, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं शुक्र स्कॉर्पियो का अच्छा नहीं होता, शुक्र अष्टम में अच्छा नहीं है। मैं आपको बताऊं, गूढ़ चीजों से धन कमाना, गूढ़ चीजों से धन कमाना, उसके लिए आपको शुक्र ही चाहिए। गूढ़ विषयों से अगर आप धन कमाना चाहते हैं, गूढ़ तरीकों से, आप ऑकल्ट से या किसी वे में, तो उसके लिए आपको शुक्र इन्हीं हाउसेज में चाहिए। तो शुक्र बहुत कारक भी है, सीक्रेट नॉलेज का कारक है, सीक्रेट नॉलेज का कारक है। और ये शुक्र बहुत सारे वैभव देता है। शुक्र इंजॉयमेंट है कि आप किसी वैभव को, पैसे को कितना इंजॉय करते हैं। तो हमें शुक्र अच्छी स्थिति में चाहिए, जरूरी नहीं कि एग्जॉल्टेड ही चाहिए। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जॉल्टेड ही चाहिए। ये डेबिलेटेड होकर के भी आपको बहुत इंजॉयमेंट करवाता है जीवन में। तो ये मेरे पॉइंट थे शुक्र को लेकर के। आप अपने अब आगे बढ़ाइए। जी हाँ, जैसा आपने कहा ना कि वो पाइसिस में वीनस यानी शुक्र एग्जॉल्टेड हो तो जरूरी नहीं कि मैरिड लाइफ अच्छी होगी, और हम्म। होती भी नहीं है कई बार। हम्म। डिपेंड करता है इंटायर चार्ट के ऊपर, हम्म। क्योंकि वीनस आपकी प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो पाइसिस में जा रहा है तो आपको एक्सट्रीमली प्योर बना रहा है। तो प्योर होने का मतलब ये जरूरी नहीं कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो। वो आपको हम्म। इतना प्योर कर देगा कि कोई आपके कांटेक्ट में ना हो। बिल्कुल। ठीक है। इसीलिए देखिए सैटर्न केतु वाले स्पिरिचुअल होते हैं, बट इंसान संन्यास योग में तब जाता है या भक्ति में तब जाता है जब सैटर्न केतु के साथ वीनस उसके साथ में हो या उसके ट्राइन में। एग्जैक्टली। हम्म। अदरवाइज वो स्टेबल नहीं रह पाता। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि वीनस क्या ये, और दूसरा वीनस जो है, आप देखिए वीनस आपका जिस हाउस में होता है ना, वीनस एक राजसिक ग्रह है। तो जिस हाउस में होता है वहां पे एक तो हमारा हैबिट ये होता है, साम दाम दंड भेद हर तरह से अपना काम करें। बिल्कुल। शुक्राचार्य ऐसे ही। डिप्लोमेसी। हाँ, लेकिन दूसरा साइड एक ये भी है कि कहीं ना कहीं राजसिक होने की वजह से, या जैसा हम कहते हैं शुक्राचार्य एक आंख से ब्लाइंड, तो हम एक आंख से अंधे रहते बिल्कुल। हैं। इस वजह से हमारे साथ वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, क्योंकि राजसिक प्लैनेट का काम क्या होता है, वीनस और मरकरी दो राजसिक प्लैनेट, तो ये दोनों जहां बैठते हैं वहां हमारा एटीट्यूड कैसा होता है कि दूसरों की चीजें हमेशा अट्रैक्ट। मरकरी क्या है, बच्चा है, बच्चे को हमेशा दूसरों का सामान चाहिए। वीनस क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में रहता है, एक्स्ट्रा मैरिटल ये सब, क्यों हमेशा हम दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं। ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हम्म। आप इसका एक रिजल्ट भी देखेंगे, जहां वीनस बैठा होगा ना वो इंसान आपको उस पर्टिकुलर एरिया में एडवाइस भी बहुत अच्छी देता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस। बिल्कुल। वीनस जुपिटर और प्रैक्टिकल। वीनस में जुपिटर और वीनस में अंतर होता है कि जुपिटर पे ज्यादा जो एडवाइस देता है वो थोड़ा फिलोसफिकल ज्यादा होता है, प्रैक्टिकली काम नहीं ट्रेडिशनल। करता। ऑर्थोडॉक्स ठीक एंड है। ट्रेडिशनल। हाँ, हम्म। भगवान भरोसे ये करो वो करो। वीनस वाला जो एडवाइस होता है ना, बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल प्रैक्टिकल। इसीलिए आपको किसी से एडवाइस चाहिए तो आप देखिए जिसके चार्ट में जुपिटर वीनस साथ में, उनके पास ज्ञान और लॉजिक दोनों होते हैं। तो जैसा आपने बताया वीनस के बारे में, एक टेक्निक मैं यहाँ और बताना चाहूंगा कि वीनस से फिफ्थ हाउस। लेकिन उसके पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कभी आपने सोचा है फिफ्थ हाउस को लेके क्या इंटरेस्टिंग? 5-11, गेस कीजिए आप। क्या चीज? सॉरी। 5 और 11 हाउस में इंटरेस्टिंग क्या सबसे ज्यादा? 5 और 11 में इंटरेस्टिंग क्या है? हम्म। फिफ्थ हाउस हम्म। हमारा इंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है, लव जी। है। ठीक है। और 11वां भाव इच्छा पूर्ति हो गया है, ये कह लीजिए। 11वां भाव। चलिए, मैं आपने सही कहा, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, ऑब्जर्वेशन। हम्म। 11 को 5 में ऐड करें, 11th हाउस और फिफ्थ हाउस तो आएगा 16, 6 + 1 7 लिब्रा। हाँ। ओ। ठीक है। आप हाँ। दूसरा ध्यान दीजिएगा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और, कि फिफ्थ लियो और एक्वेरियस दो ऐसे साइन है कालपुरुष के चार्ट में जहां कोई प्लेनेट एक्सॉल्टेड नहीं, एग्जैक्टली। हाँ। हम्म। ना डेबिलिटेटेड होता है। हम्म। हम्म। इसीलिए 5-11 एक्सिस को कहते हैं प्रिय भाव। अच्छा। ठीक है, जो आपको भी प्रिय हो या कौन आपको प्रिय होगा, दोनों। तो कौन हम्म। आपके साथ प्रेम करेगा या आप इससे प्रेम करेंगे, 7th हाउस नहीं, ये 5th हाउस है। 7th हाउस तो आपका बैलेंस है, आपकी शक्ति।
जरूरी नहीं कि मैरिज हो तो प्रेम भी उतना ही रहे। हम्म। ठीक है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग। तो फिफ्थ हाउस हमारा फ्यूचर का होता है, पूर्व पुण्य। फिफ्थ हाउस हमारा लाइक्स और डिसलाइक्स का है, एजुकेशन का है। एजुकेशन से मतलब ये नहीं होता कि हम कॉपी लें, स्कूल जाएं, डिग्रियां लें। और फिफ्थ हाउस बेसिकली आपका विजन है। यहाँ पे एक मैं डिफरेंस बता दूं, कुछ लोग पूर्व पुण्य कहिए तो कुछ लोग समझते हैं कि फिफ्थ हाउस पास्ट का है। नहीं, पास्ट का नहीं, पूर्व पुण्य। पूर्व मतलब पास्ट, पुण्य मतलब अच्छे काम। हम्म। नाइन्थ हाउस पास्ट है, पास्ट में जो आपने अच्छे काम किए उसकी वजह से जो ब्लेसिंग है ना, वो फिफ्थ हाउस है, पूर्व पुण्य। इसीलिए आपका फ्यूचर है फिफ्थ हाउस। फ्यूचर तभी बनता है जब आपका पास्ट अच्छा हो। भाई आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। फिफ्थ हाउस आपकी लर्निंग का है। तो वीनस से फिफ्थ हाउस बताता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको रिलेशनशिप में पसंद है, या वो कौन सी चीजें जो आपके रिलेशनशिप को या तो अच्छा कर सकती हैं या खराब कर सकती हैं, या वो कौन सी चीजें आपको सीखनी है अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने। आपका पर्सनल विजन क्या है रिलेशनशिप को, वीनस से फिफ्थ हाउस। तो वीनस से फिफ्थ हाउस में अच्छे बेनिफिक प्लेनेट होने चाहिए। मेलेफिक प्लेनेट है तो आपका विजन सही नहीं है रिलेशनशिप बिल्कुल। का, आपका खुद का थॉट प्रोसेस नहीं सही, तो वो आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं। और इसीलिए वीनस से फिफ्थ हाउस में जो साइन या प्लेनेट हो, या जिस जो हाउस पढ़ रहा हो लगन से, वो हाउस बताएगा कि आप क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में, आपके क्या डिजायर्स हैं फ्यूचर। मान लेते हैं सैटर्न है तो आप चाहेंगे स्पाउस हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम भी दे सकता है, जब स्पाउस काम में लगा रहेगा तो फिर आपको टाइम कम मिलेगा, या आप काम में लगे रहेंगे। मेच्योर होगा पार्टनर, तो मेच्योर। बिल्कुल रिलेशनशिप में मेच्योरिटी पसंद होगी। बिल्कुल। और इसीलिए आप देखिए, वीनस से फिफ्थ हाउस कैंसर आ गया, आपको लगता है स्पाउस केयरिंग होना चाहिए। हम्म। टॉरस आ जाए, आपको लगता है कुकिंग आनी चाहिए उसे, फैमिली ओरिएंटेड हो। जुपिटर है तो आपको लगेगा स्पाउस बहुत समझदार हो, विजडम होना चाहिए, गाइडिंग गाइडिंग का एबिलिटी उसका है। तो वीनस से फिफ्थ हाउस आपके रिलेशनशिप को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। उसको आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो एरिया ऐसा है जो आप सीख सकते हैं, एजुकेशन का है वो। फिफ्थ हाउस बच्चों का है ना, बच्चे ही सीखते हैं, बूढ़ा आदमी कभी जल्दी सीखता नहीं। जिसके पास दिमाग नहीं होता आप उसको सिखा सकते हैं, जिसके पास है उसको आप सिखा नहीं सकते। तो वीनस से फिफ्थ हाउस पे बहुत ध्यान दीजिए अगर आपको अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर देखना है, आपको लग रहा है कि रिलेशन। और इसीलिए हम मैच मेकिंग करते हैं। मैच मेकिंग करके हम कभी किसी का एक्सपीरियंस नहीं चेंज कर सकते रिलेशनशिप में, या उसका फॉर्च्यून नहीं बदल सकते, बट आने वाली प्रॉब्लम्स को गाइडेंस दे सकते हैं और एक सॉल्यूशन या गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और इस मैच मेकिंग में आप वीनस से फिफ्थ हाउस को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। बिल्कुल, मैं यहाँ पे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि शुक्र से पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर शुक्र से पंचम भाव में मंगल है तो अट्रैक्शन देगा पार्टनर की तरफ। राहु है तो भी अट्रैक्शन देगा और धन देगा शादी के बाद। अगर हम्म। केतु है तो कुछ डिवोशन देगा, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल वे में, या थोड़ा सा कट भी कर सकता है आपको। शनि होगा तो मेच्योरिटी और वर्क प्रोफेशन में लाभ देगा, बिकॉज वीनस से पंचम भाव आपका पुण्य, पूर्व पुण्य हो गया। तो आप ये देखें कि आपकी कुंडली में अगर शुक्र जहां पर है और आपके पार्टनर के उस शुक्र से पंचम भाव में ये ग्रह बैठे हों, तो आपको इस वे में पूर्व जन्म के हिसाब से वो बेनिफिट और लाभ देगा। शुक्र होगा तो बहुत अच्छा बात हो गया। बुध हो गया तो भी ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये सब मित्र हैं। चंद्रमा है तो फ्लक्चुएशन और खर्चे ज्यादा देगा। और ये रूल वहां पर भी एप्लीकेबल होते हैं अगर शुक्र से पंचम भाव में ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं आपके। जी। तो बेसिकली आप देखिए, जैसे मरकरी आपने कहा, तो आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। हम्म। बिल्कुल। और आप देखिए, इसीलिए हम कहते हैं ना, दो ग्रह, सुर और असुर ग्रह। हम्म। सुर और असुर में कोई डिफरेंस नहीं है। हम्म। सुर मतलब होता है रिदम, वो जो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चले। असुर जो होता है जो रिदम से बाहर है। भाई देवता और दानवों में क्या डिफरेंस है? देवता पूजा पाठ हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में करते थे, सृष्टि का संचालन करना था। दानवों को इससे मतलब नहीं था, वो अनसिस्टमेटिक वे में था, असुर। ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम भी, हमारे अंदर भी सुर और असुर है, हमारे ग्रहों के अंदर। हम अगर सिस्टमेटिक वे में हर चीज फॉलो करें तो हम सुर हैं। बिना सिस्टमेटिक पैटर्न को फॉलो किए कुछ भी करें, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, तो हम भी असुर हैं। और कोई डिफरेंस नहीं है सुर और असुर। Right. तो आपको भी एक सुर में अपने जीवन को जिए, एक फ्लो में।
बिल्कुल। अगर आपकी लाइफ में सुर नहीं है तो सब कुछ बेकार है। भाई आप म्यूजिक में क्या कहते हैं, सुर और असुर में क्या होता है? एक नॉर्मल आदमी चिल्ला रहा है, गला फाड़ रहा है, उसकी आवाज आपको अच्छी नहीं लगती। वही आदमी थोड़ा सिस्टमेटिक वे में रियाज करके कुछ कह देता है तो उसको आप कहते हैं म्यूजिक। तो वीनस से फिफ्थ हाउस में बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, वहां बेनिफिक है कि मेलेफिक है। मेलेफिक हो चाहे बेनिफिक, आप दोनों की क्वालिटीज को समझ के उसके अकॉर्डिंग उसके नेगेटिव साइड को काउंटर कीजिए। वो अपने अंदर अपने लाइफ स्टाइल में वो चेंजेस लाइए। और हम्म, वीनस का एक बात और होता है, स्पेशली मेल के चार्ट में वीनस बताता है कि मेल्स की डिमांड क्या है अपने स्पाउस से, क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे वीनस अगर लगन में बैठा है, उसको लगेगा उसको अटेंशन चाहिए अपने स्पाउस, कंटिन्यू स्पाउस का टेंशन उसके ऊपर होना चाहिए। वो लोग आप देखेंगे, ऐसे लोग होते हैं ना, कॉल किया वाइफ को, कॉल रिसीव नहीं हुआ तो बस तुरंत उनको बुरा लग जाए। वीनस लगन, लगन है आपका सेल्फ। एग्जैक्टली। सेकंड हाउस है तो आपको फूड पैसा ये सब चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। तो वीनस स्पेशली मेल के चार्ट में ये बताता है, वीनस का प्लेसमेंट, कि स्पाउस से उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। हम्म, तो वीनस का जो ये हम लोगों ने ये डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, उसका मतलब ये कि आप वीनस की क्वालिटीज को समझ के आप अपना रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते बिल्कुल। और बिल्कुल, बिल्कुल, शुक्र से पंचम भाव में आप ये भी दे सकते हैं सारे लोग कि हमें मजा कहाँ आ रहा है। हैं। एंटरटेनमेंट हमें जी। प्यारी क्या चीज है, प्यारी क्या चीज है हमें। शुक्र से पंचम और शुक्र लगन में होगा तो आप देखिए ऐसे लोगों को बड़ा लगाव होता है बच्चों से, शिक्षा ग्रहण करने से, ऑकल्ट से, हीलिंग से, हम्म। प्रैक्टिकल नॉलेज, बिकॉज वीनस इज द कारक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेट नॉलेज। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं शुक्र के अंदर, तो इसीलिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योतिष के लिए। प्रैक्टिकल ज्ञान होता है शुक्र के पास, और गुरु के पास वो, ये डिफरेंस है। देखिए गुरु जिनका लगन को देखता है और जिनका शुक्र लगन को देखता है, वो एस्ट्रोलॉजर में डिफरेंस ये है कि बड़ा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल दिस एंड दैट प्रोडिक्शन ये होगा। इसलिए हाँ मैक्सिमम नाड़ी एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में शुक्र का प्रभाव रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, जिसका जुपिटर स्ट्रांग होता है लगन में ना, वो लोग अच्छा टीचिंग करते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए। जिनका वीनस होता है वो आपको टू द पॉइंट प्रोडिक्शन देते एग्जैक्टली। तो शुक्र से पंचम भाव में हो सकता है मंगल बैठा हो तो एंटरटेनमेंट मिलता है एक्शन मूवीज देख के, या शुक्र के साथ मंगल हो तब भी स्पोर्ट्स खेल के कुछ ऐसा मार धाड़ वाली फिल्में देख करके और बढ़िया हाई म्यूजिक देख करके, ये शुक्र से पंचम में भी लागू होता है ना। अब शुक्र से पंचम में हमने बुध की बात की, कभी भी पंचम में बुध नहीं जाएगा। हमने बात की कि हैं। हाँ। शुक्र अगर आपके लगन में है और सामने वाले के बुध पंचम में है, हमने उसकी बात की है। दोनों चीजों को ध्यान से समझिएगा, हमने उसकी बात की। मतलब यहाँ एक बात ये बहुत भी सारे लोग मान लेते कहेंगे हैं, हमें शुक्र तो पंचम बुध कभी नहीं जाएगा, वो हमें भी मालूम है। हमने बात की थी शुक्र से, मैचिंग के बराबर। हाँ शुक्र से पंचम मान लेते हैं खाली है, वैकेंट है, कोई ग्रह नहीं है, तो वहां का लॉर्ड मरकरी हो सकता है, तो आप उसके लॉर्ड को भी देख सकते हैं। हम्म, ठीक है, लॉर्ड मरकरी हो सकता है, सन हो सकता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और आज खैर आई थिंक वीनस का डिस्कशन तो काफी हो गया। आज एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, अभी टाइम हो रहा है 1:15 जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज एक ऑस्पिशियस टाइम है, उसे कहते हैं विष्णुपति कालम, जो दोपहर 1:15 से शाम को 7:15 तक चलेगा। अच्छा। ठीक है, वो आज के ही दिन आता है। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर किसी को करना है, हमारा वीडियो अगर अपलोड हो जाएगा तो जो लकी लोग हैं देख पाएंगे, तो उनके लिए ये चांस रहेगा कि आप 27 फ्लावर्स ले लीजिए। ठीक है, वो फ्लावर अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो एक ही टाइप के जो भी आपको मिल जाए, 27 होने से पास के किसी विष्णु भगवान जी के टेम्पल टेम्पल में चले जाइए। नहीं है टेम्पल तो किसी पुराने टेम्पल। तो वहां पे पिलर लगे होते हैं चारों तरफ, स्तंभ। तो आप एक परिक्रमा करके एक फ्लावर चढ़ा, स्तंभ पे चढ़ाना है आप। फिर दूसरा कीजिए, इसी तरह 27 परिक्रमाएं करते हो, हर परिक्रमा के बाद एक फ्लावर वहां पे चढ़ा दें। और 27 परिक्रमा करनी है। ये रेमेडी वो लोग कर सकते हैं किसी भी तरह का उनको मॉनेटरी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब का है, मैरिज का है, तो वो रेमेडी ये कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया। वीनस इन्हीं सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी से लेके 7:15 तक का टाइम है आज के दिन में, और आज ही के लिए केवल, बार बार नहीं, तो और कर एट दी सकते हैं एंड, इसको। एट दी एंड मैं ये कहना चाहूंगा, अपने शुक्र से प्यार करिए। जी। लव योर वीनस, बिकॉज शुक्र आज की डेट में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके चार्ट में शुक्र कुछ खास योग बना के बैठा होता है। ठीक है, या तो उस राहु की तरफ बढ़ रहा होता है, या शुक्र उनका बहुत अच्छी स्थिति में होता है। इसीलिए वो, उनको हर चीज मिलती है, सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है। तो शुक्र आपको हर चीज दे सकता है, चाहे वो ज्ञान हो, सम्मान हो,
ठीक है, चाहे वो वैभव हो और या वो मोक्ष भी हो, डिवोशन भी है। तो अपने शुक्र से प्यार करिए, लव योर वीनस, है ना। तो चलिए, एक चर्चा थी, और इस चर्चा को देखिए ये मत समझिएगा कि अभी शुक्र के ऊपर मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं उसका कुछ ग्लिम्स डालूंगा कि शुक्र कैप्रिकॉन में जाता है, वहां मंगल एग्जॉल्ट होता है, तो इसलिए जब भी इस व्यक्ति की शादी होगी तो उसका लक राइज करता है। सैटर्न जब भी वहां से जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा, घर बनाएगा या तो वो घर बनाएगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करेगा, इस तरीके से चीजें होंगी। ये एक टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। चलिए, पीयूष दुबे जी या बहुत और बहुत वीनस का एक ध्यान ये रखिए, वीनस वाले हाउस में उसके लॉर्डशिप में आप डिवोटेड रहिए। ठीक है। यानी आप बिना सोचे समझे हर किसी किसी चीज को रिजेक्ट मत, आप उसको देखिए समझिए और डिवोशन वाला फीलिंग लाइए, ज्यादा अच्छा है। यही प्रैक्टिकल रेमेडी है। ठीक है। और आप बाकी रेमेडी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप जितना डिवोटेड रहेंगे और जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना अच्छा। चलिए, ये पीयूष दुबे जी के साथ एक चर्चा थी, और ये चर्चा थी। बहुत जी। सारे लोग एक कंप्लेंट करते हैं, अरे आप बीच में बोले, अरे बीच में बोलूंगा भाई, वो चर्चा है, डिस्कशन है वो वीनस हम की। कमेंट हम कमेंट बॉक्स में आपको ही मौका देंगे, बाकी व्यूअर्स को भी चर्चा हाँ, आप भी चर्चा करिए ना, व्यूअर्स भी चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए, लेते हैं अलविदा, और